हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल आपको बताया था फेसबुक पेज पर कि आप नई कार ख़रीदते हैं तो उसमें ख़रीदने में आपको 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का आप कार कंपनी से, कार डीलर से 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको होशियारी रखना पड़ेगी कि कैसे आपको 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक आप डिस्काउंट लेंगे। डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उन चीज़ों को आप याद रखिए और जब आप नई कार बुक कराने जाएं तब उन चीज़ों को आप याद रखें तो आपका 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है नई गाड़ी के ऊपर। अब आपको करना क्या है, आप कॉपी और पेन लीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको करना है। किस तरह से आप करेंगे, जब आप कॉपी और पेन लेके नोट करिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ और उनको किस तरह से फॉलो करना है सारी चीज़ों को, और आपको किस तरह से देखना है उन चीज़ों को, जिससे कि आपको कार पर 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट कैसे मिलेगा। अब हम आपको इसका पूरा विस्तृतपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और इसका आज हम आपको PDI भी करना सिखाएंगे नई गाड़ियों का। PDI का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, मतलब कि नई गाड़ी ख़रीदने से पहले आप उसको जांचें, परखें और देखें और उसके बाद में फिर अपने घर पर लाएं, क्योंकि आप अपनी एक सपनों की कार लेने जा रहे हैं शोरूम पर। आपने बहुत गाड़ी कमाई करी है, उसके बाद में आज आप कार ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं। आपने प्लान बना तो लिया है, लेकिन अगर आपके पास आपने अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा है तो आपका काफ़ी सारा नुकसान होने वाला है। इस नुकसान को आप किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से आप कार कंपनी से 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक आप कार कंपनी से डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं, आज हम इस बारे में वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। PDI के बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको, और फॉर्म नंबर 22 के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि फॉर्म नंबर 22 क्या होता है और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। आज हम आपको 6 पॉइंट ऐसे बताएंगे, 7 पॉइंट, जिससे कि आपको ये मालूम हो सकेगा कि आज हम आपको जो कार ले रहे हैं उसमें हमको कार में कितना फ़ायदा होने वाला है। जो हम बता रहे हैं 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक की आपको 101% गारंटी है कि कार डीलर आपको करके देगा, अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया। आप कॉपी और पेन लीजिए और मैं आपको उन पेन लेने के बाद में उन 6 ही पॉइंट, 7 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और 6 ही पॉइंट को मैं बारी बारी से आपको पूरा 6 ही पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको काम करना है। 6 पॉइंट है। आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, PDI का मतलब होता है फिजिकल डिलीवरी इंस्पेक्शन। दूसरी बात यह है कि गाड़ी जब आप नई शोरूम से ख़रीदेंगे तो कम से कम 100 किलोमीटर चली हुई गाड़ी होगी। अंदर नई गाड़ी भी 100 किलोमीटर चली हुई होती है, क्योंकि अब आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चाबी के 3 सेट होना और फंक्शन चेक करना, डेंट चेक करना, बम्पर स्क्रैच चेक करना, टायर चेक करना है और फॉर्म नंबर 22 चेक करना है और विन नंबर चेक करना है। अब हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि फॉर्म नंबर 22 का क्या मतलब होता है। फॉर्म नंबर 22 का मतलब ये होता है कि कार कब बनी है, कार कब मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कार कंपनी ने कार को कब निर्माण किया है, फैक्ट्री में कब बनी है, फैक्ट्री से निकल करके ये यहाँ तक यार्ड तक कब आई है और यार्ड से लेकर के तो शोरूम पर कब आई है। सपोज़ करिए कि कंपनी ने जनवरी में कार बनाई है और शोरूम पर ये आपको मिल रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो आपको 6 से 7 महीने, 8 महीने पुरानी कार मिल रही है। मतलब कि आप उसके हकदार हो जाएंगे। जब आप उस फॉर्म नंबर 22 को चेक करेंगे तो उसमें ये पूरी जानकारी लिखी हुई होगी कि यह कार कब बनी थी, कार का निर्माण कब हुआ था और कार यहाँ पर हम कब इसको ख़रीद रहे हैं, इस बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। अगर मान लीजिए कि 2 महीने या 3 महीने पुरानी अगर मैन्युफैक्चरिंग है, कार निर्माण की अवधि है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा की अवधि पुरानी है, पुराना निर्माण है उसका, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है 3 महीने से ज़्यादा की, तो आप कार डीलर से, कार शोरूम मालिक से ये बात कर सकते हैं कि आप हमें इसमें डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि ये कार पुरानी है। 6 महीने पुरानी होने के बाद में जब पुरानी हो जाती है तो उस पर 101% कार कंपनी डिस्काउंट देती है। लेकिन कब देती है, जब आपको इस बारे में जानकारी हो तब। उसी तरह से अब ये तो हमने बता दिया आपको कि फॉर्म नंबर 22 का क्या मतलब होता है और फॉर्म नंबर 22 से आपको क्या पता चलता है। अब बात करते हैं हम अगले बारे में, किलोमीटर के बारे में हम इस तरह से बात करने वाले हैं आपसे कि किलोमीटर, जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे शोरूम में तो आपको चेक करना है
कि कार 80 से लेकर के तो 100 किलोमीटर तक चली हुई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार कंपनी जब भी कोई नई कार बनाती है और बना के उसकी टेस्ट ड्राइव करती है तो वो उसमें कुछ ड्राइविंग में लगता है, किलोमीटर चलती है गाड़ी, और यार्ड से लेकर के तो शोरूम तक आने में इसको इतना किलोमीटर हो ही जाता है। अगर मान लीजिए कि ये 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक गाड़ी चली हुई है तो आपको लेने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन 100 किलोमीटर से अगर ज़्यादा चली हुई है तो आपको 101% कार शोरूम मालिक से आपका यह अधिकार है कि आप उससे बोल सकते हैं कि भैया 100 किलोमीटर से ज़्यादा कार चली हुई है, इसलिए हम इस गाड़ी को नहीं लेंगे, दूसरी गाड़ी लेंगे। अगर ये गाड़ी लेंगे तो हमें इतना रुपया आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो कार शोरूम, कार कंपनी आपको 101% डिस्काउंट देगी। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन चेक करना। कार के अंदर आजकल बहुत हाईटेक तरीके की कार आने लगी है। हाईटेक तरीके में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। सेंसर को आप चेक करेंगे कि आप जैसे मान लीजिए कि लाइटें हैं, हेडलाइट है, फॉग लाइट है, आपके इतने सारे फंक्शन होते हैं कार में इलेक्ट्रिक के, जिसके आपके बारे में चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें से एक भी फंक्शन अगर आपका चालू नहीं हुआ तो आपकी नई कार लेना बेकार है। अगर आप उसको चेक कर लेंगे, हर फंक्शन को चेक करना आपका अधिकार है, और अगर आपने एक भी फंक्शन अगर चालू नहीं हुआ है तो आप 101% कार डीलर से ये बोल सकते हैं, शोरूम मालिक से ये बोल सकते हैं, कार कंपनी से ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ बंद है, इसलिए हम ये कार नहीं ले रहे हैं। आप अगर ये बंद है और अगर आप हमें ये कार बेचना चाह रहे हैं तो हम इस पे इतना रुपया डिस्काउंट आपसे चाहिएगा। वो कार डीलर, कार शोरूम मालिक, कार कंपनी आपको 101% आप जो डिस्काउंट बोलोगे वो करके देगा, जितना उसके दायरे में आता है। उसके बाद में हम बात करेंगे डेंट के बारे में। आप कार के लिए जब कार लेने के लिए मुहूर्त पे जाएं तो आपका मुहूर्त सवेरे 11 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर तो 12 बजे तक के बीच में का मुहूर्त रखें। क्यों? क्योंकि उसको आपको कार लेने से पहले आपको ये सोचना है कि शोरूम से बाहर निकालने में शोरूम के अंदर बहुत सारी लाइटें लगी होती है और उसमें कुछ पता नहीं चल पाता है। जब आप कार शोरूम से बाहर निकालेंगे, सनलाइट मतलब कि धूप में ला कर के खड़ी करें उसको, कार को, और कार को चारों तरफ से आप इस तरह से चेक करें कि कहीं से भी ज़रा सा भी अगर स्क्रैच लगा हुआ है तो आप कार शोरूम वाले से बोल सकते हैं, कार डीलर से बोल सकते हैं कि आप ये शोरूम, ये जो स्क्रैच लगा हुआ है, ये जो बम्पर पे है या साइड में है या कहीं पर भी अगर ज़रा सा भी स्क्रैच लगा हुआ है, एक माइनर सा भी स्क्रैच लगा हुआ है कार के अंदर, तो आप कार डीलर, कार शोरूम से बोल सकते हैं कि हमको इस स्क्रैच के बदले में इतना रुपया डिस्काउंट चाहिए, नहीं तो डील कैंसिल। अगर मान लो ज़रा सा भी अगर उसके अंदर डेंट आया हुआ है या कहीं से भी माइनर सा भी अगर मोचा पड़ा हुआ है तो आप उसको 100% कार डीलर को ये बोल सकते हैं कि आपको इस मोचे के अगेंस्ट हमें जो इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मान लो कार के अंदर आजकल सभी कार के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम आने लगा है, एंड्रॉयड सिस्टम को भी आप पूरी तरह से चेक करिए। जो कार वहाँ पर जो सेल्समैन है उसको आप बताइए कि हर तरह का वो जो है आपको डेमो करके बताए, कार का हर फंक्शन चालू करके बताए, और आपका अधिकार है ये फंक्शन चालू करवाने के सारे। मान लीजिए कि टेप है, टेप के अंदर 6 से 7 या 8 स्पीकर, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बहुत सारी स्पीकर्स आते हैं। उन स्पीकर्स में मान लीजिए कि अगर एक भी स्पीकर बंद हुआ तो आपका तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आप नई कार खरीद रहे हैं, पुरानी कार नहीं खरीद रहे हैं। इसी तरह से आपको कार के स्पीकर भी चेक करना है। अब उसके अंदर एक टूल किट होती है, टूल किट को भी चेक करना है कि टूल में पूरे के पूरे टूल्स हैं जो आपको कंपनी ने दिए हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें से एक भी टूल्स अगर कम है तो आपका ये अधिकार है कि आप कार डीलर से ये बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर ये टूल कम है, इसका आप हमें इतना रुपया डिस्काउंट दीजिए। कार कंपनी वाले, कार शोरूम वाले जो हैं वो आपको 101% आपको डिस्काउंट देंगे। उसी तरह से हम आगे बात करते हैं कहीं बम्पर पर स्क्रैच। ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 99% बम्पर पे माइनर से स्क्रैच आ ही जाते हैं। जब आप नई कार लेने जाएंगे तो आप उसको सनलाइट में ले जाएं, धूप में ले करके जा कर के देखें कि अगर इसके अंदर माइनर सा भी बम्पर पे या कहीं पर भी स्क्रैच है तो आपको इस बात का अधिकार है कार मालिक से, कार डीलर से ये कहने का कि आप किस तरह से इसको हमें डिस्काउंट देंगे। उसी तरह से हम बात करते हैं टायर चेक करने का। टायर चेक कैसे करेंगे आप? टायर चेक करने का आपको ये अधिकार है। टायर पर हर टायर कंपनी टायर का निर्माण कब हुआ है, कब ये बना है और कब इस कार के अंदर लगा है। सपोज़ करिए कि आप अगर अक्टूबर में गाड़ी खरीद रहे हैं और टायर बना है जनवरी के अंदर, तो आप ये कार डीलर से बोल सकते हैं कि हमें 1 महीना पुराना
जो बना है टायर वो इसके अंदर लगा हो तो ही हम कार खरीदेंगे, नहीं तो कार नहीं खरीदेंगे। तो कार डीलर आपको 101% इसके बारे में, कार के टायर के बारे में आपको 100% जानकारी देगा और इस बारे में आपको डिस्काउंट देगा कि भैया ये टायर जो है इसके पुराने हैं, क्योंकि टायर पुराना होने के बाद में आपके इसके अंदर लगा हुआ है। मान लीजिए कि 8 महीने 9 महीने पुराना टायर अगर आपकी नई गाड़ी के अंदर लगा हुआ है तो आप उसके लिए डिस्काउंट मांग सकते हैं, क्योंकि वो पुराना टायर है। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पुराना टायर लगा हो तो वो वैलिड है, आप उसके अधिकार नहीं है, आपको कम अधिकार है। लेकिन ज़्यादा अगर पुराना है तो आपको इस बात का अधिकार है कि आप 100% उससे मांग सकते हैं कि आपका टायर पुराना है, इसलिए हम कार की डील कैंसिल कर रहे हैं। आपको जो है आप हमें नया टायर लगा हुआ दीजिए। नया टायर तो सभी होता है, लेकिन टायर का मैन्युफैक्चरिंग निर्माण समय कब का है, निर्माण महीना कौन सा है, ये आपको देखना आपका पूरा अधिकार है। इस तरह से हम आपको ये टायर के बारे में भी बता दिए हैं। अब आपको विन नंबर चेक करना है। गाड़ी के साइड में 33 नंबर के पास में अलग अलग कार कंपनियां अलग अलग जगह पर विन नंबर लिखे होते हैं, वो भी चेक करना है। आपने जो एक बात और ये बात ध्यान रखने की है कि गाड़ी जब आप खरीदने जाएं या बुक कराने जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है, किस वेरिएंट में आप गाड़ी खरीद रहे हैं। और जब आप वेरिएंट लेने जा रहे हैं उस वक्त आपको उससे नीचे वेरिएंट वाला मिल गया तो भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह से आपको हर तरह से इस बारे में चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बहुत छोटी छोटी सी जानकारियाँ हैं, लेकिन ये आपके बहुत काम की जानकारियाँ हैं, क्योंकि ये आपको शोरूम पर 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपये तक का आपको नई गाड़ी के अंदर डिस्काउंट मिलने का हम जो आपको बता रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको 101% कार शोरूम, कार डीलर, जो आपका कार कंपनी है वो आपको 101% 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपये तक का आपको डिस्काउंट देगा। अगर माइनर सी प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। अगर बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम से कहने का मतलब ये है कि कार 6 महीने पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है, 7 महीने पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है या 8 महीने पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि 7, 8, 6 महीने पुराना कार निर्माण बनी हुई है, तो वो आपको 100% ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है डिस्काउंट देंगे। आपको इन बातों का अगर ध्यान रखना है, ये आप पूरा चेक करने का अधिकार है आपका। और आप कार जब भी खरीदने जाएं शोरूम पर तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको 101% इतना हेवी डिस्काउंट मिलने वाला है, जो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। कि जो हमने आपको जानकारी दी है उस जानकारी के अनुसार अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो आपको 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपये तक का फ़ायदा होने वाला है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। हमने जो बातें बोली है आप उनको समझिए, आप कापी पेन लेकर के बैठ जाइए, लिख लीजिए। हम आपको फिर से एक बार और ये लिस्ट आपको टैली करा रहे हैं, आप टैली करके देख लीजिए कि ये लिस्ट के हिसाब से आपको जब भी आप कार खरीदने जाएं तो उस कार के हिसाब से आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आप कार की PDI करेंगे। PDI का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। उसमें आपको सारी चीज़ें हमने बताई दी है। उसके बाद में किलोमीटर 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक चली हुई होना। तीसरा है चाबी। कोई कंपनी चाबी की 2 चाबी का सेट देता है, कोई कंपनी 3 चाबी की सेट देती है। इन चाबियों का भी आपको ध्यान रखना है कि कार कंपनी आपको कितनी चाबियां दे रही है, और जो चाबी दे रही है रिमोट कंट्रोल वाली, उन रिमोट्स के सारे फंक्शन चालू है या बंद है। एक आपने चालू करके देख लिया लेकिन बाकी के 2 या 3 आपने चालू करके नहीं देखे, तो मान लीजिएगा आपने घर में रह के जो है तिजोरी में बाकी की 2 चाबियाँ रख दी है और जब वक्त आया तो उन चाबियों में से 2 चाबी बंद निकली, तो ये भी आपका अधिकार है कि आप उन चाबियों को, रिमोट को चेक करें कि वो तीनों रिमोट चालू हो या नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अलग अलग कार कंपनी अलग अलग सेट देती है। चौथे नंबर का है फंक्शन चेक करना। पूरे सारे के सारे फंक्शन चेक करने का आपको ये लिखना है कि आपको फंक्शन चेक करना है। उसके बाद में डेंट, कहीं पर भी अगर माइनर सा भी डेंट है, मोचा है, तो भी आपको इस बारे में ध्यान रखना है। अब आप लिखिए बम्पर पर स्क्रैच या कहीं पर कार पे, पूरी कार पर कहीं पर भी माइनर सा अगर स्क्रैच है, मिरर स्क्रैच है, तो भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ये भी आप पॉइंट नोट करिए। उसके बाद में टायर की मैन्युफैक्चरिंग कब है, टायर कब कंपनी ने बनाया, ये आपको चेक करना है। आप यूट्यूब पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि टायर कब बना है, कितनी तारीख को बना है और कितनी तारीख को इसमें लगा है। ये आपको पूरी लगने की जानकारी नहीं होगी, लेकिन टायर कब बना है ये आपको पूरी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कि किस जगह पर ये लिखा होता है। उसी तरह से फॉर्म नंबर 22 के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ये भी आप लिख लीजिए। और आप बिन नंबर कहाँ मिलेगा आपको कार के अंदर, ये भी यूट्यूब पर जाकर के आप चेक कर लेना। इसी तरह से हम आपको इस बारे में जानकारी देना चाह रहे थे कि किस तरह से आपको 50,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपये तक का
कार में डिस्काउंट कैसे मिलेगा। अगर आप हमारी बात को फॉलो करेंगे, आप हमारी बात को मानेंगे, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, अपने सपनों की कार खरीद रहे हैं, आपकी गाड़ी कमाई की कार खरीद रहे हैं, तो क्यों आप ऐसी कार खरीदें जिसमें आपको पहले से कुछ ना कुछ गलती हो, तो आप उस गलती का आप कार कंपनी से पैसा वसूल कर सकते हैं उसका डिस्काउंट के रूप में। इसी तरह की हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। ये छोटी जानकारी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आर्थिक मानसिक सभी तरह से। आप हमसे जुड़े रहिए, ये हम आपको छोटी जानकारियाँ दे सकते हैं। अभी एक बात और आखिरी में, हम छोटे क्रिएटर हैं, हो सकता है कि हमारे शब्दों में कुछ बोलने में कमी आ गई हो या हमने ज़्यादा बोल दिया हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं कार कंपनी से भी और समस्त नागरिकों से भी। धन्यवाद।